आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक और बारी दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि जबरदस्त मुकाबला आने वाला है। दो मुकाबले, यानी कि जब रविवार होता है तो डबल हेडर मुकाबला, अलग ही ब्लॉकबस्टर सा मुकाबला देखने को मिलता है। और आज वैसा ही कुछ मुकाबला है, क्योंकि दोनों ही मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी टीमों के लिए। खासतौर पर आज प्लेऑफ के रेस में कौन आगे रहेगा और कौन पिछड़ते हुए जाएगा, कौन बने रहेगा प्लेऑफ में और कौन टॉप 2 में पहुंचने के लिए काबिल रहेगा, ये एक देखने लायक बात होगा। तो जद्दोजहद रहेगी इन चारों टीमों में से। खास तौर पे देखें तो दोपहर वाला मैच जो है, दो मुकाबले दोपहर में है। पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, यानी कि किंग्स और के बीच राइवलरी फिर से शुरू हो जाएगी इस दोपहर से। और वही रात यानी कि शाम को मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध कोलकाता नाइट राइडर्स उतरेंगे। और नाइट्स क्या कारनामा फिर से कर पाएंगे, ये एक देखने लायक बात होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स भी अच्छा खासा आगे बढ़ रही है और मैच जीतते हुए जा रहे हैं और अच्छा खासा फॉर्म पकड़ा हुआ है। तो बहुत सारे आज कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। आज कैसा विकल्प रहेगा, कौन किस पे भारी पड़ता है, ये देखने लायक बात होगा। बाकी दूसरी तरफ देखें तो पहले जो मुकाबला है खास तौर पे पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, जहां पे पंजाब किंग्स अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पूरी तरीके से भारी पड़ रही है। और आज वो मुकाबला खेलेंगे अपने घर में, यानी कि दूसरा होम जो है धर्मशाला में। अपने बाकी दो मैचेस होम मैचेस खेलेंगे। तो धर्मशाला का पिच भी कुछ अलग ही अंदाज में दिखता है। हालांकि पेस को मददगार साबित होता है, तेज गेंदबाजों को मददगार साबित अमूमन रहा है। लेकिन इस पिच जो नए थोड़ा बहुत रिले किया था उसको, उसके बाद जो हाइब्रिड पिच कहा जा रहा था, उस पिच के बाद कैसा खेलेगा, क्या तेज गेंदबाजों के लिए रहेगा मददगार। स्पिनर्सों के लिए तो अमूमन देखा है धर्मशाला में उतना खास प्रभाव नहीं रहता है, उतना खास देखे तो कंट्रीब्यूट उतना नहीं रहता है। विकेट चटकाना मुश्किल हो जाता है स्पिनर्सों के लिए। एक तो ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है, लेकिन खूबसूरत सा मैदान है, खूबसूरत सा सिनारी है, जो अच्छा खासा माहौल है, हाई अल्टीट्यूड में खेला जाता है। और यहाँ पे रन्स और बल्ले में गेंद भी आता है और गेंद ट्रैवल भी ज्यादा जबरदस्त अंदाज से करता है। तो रन्स यहाँ पे पूरी तरीके से बरसने की तो पूरी तरीके से आशा है, आशंका है। लेकिन क्या चेन्नई सुपर किंग्स आज वापसी करेगी, क्योंकि पिछला जो 5 मैचेस थे चेन्नई और पंजाब के बीच, पंजाब ही भारी पड़े हैं। तो पंजाब के लिए ये एज है, और पंजाब आज इस मुकाबले को हारते हैं तो उनका भी वही सिचुएशन बन जाएगा कि मैक्सिमम बाकी मैच जीते तो 14 अंकों में पहुंच सकते। तो अभी भी उनके हाथ में है मौका कि 16 अंकों में पहुंच सकते हैं। और वही चेन्नई सुपर किंग्स चाहेंगे जो बचा हुआ 4 मैचेस है, क्योंकि आज दोनों ही टीमों का 11वां मैचेस खेलेंगे, तो यहां से आगे बढ़ने को देखेंगे। अगर पंजाब किंग्स जीतता है तो 2 अंक लेकर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एक समान हो जाएंगे अंक में। हालांकि रन रेट थोड़ा बहुत पीछे है। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो अपने आप को तीसरे स्थान पे जाकर जाएंगे आज 5वें स्थान से। तो ये एक ये भी बात है, टॉप 4 में आज प्रवेश कर सकते हैं। और चाहेंगे जो बाकी 4 मैचेस है उसमें से 3 जीतना पड़ेगा कम से कम डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए। अगर आप देखें तो वहां पे आप नहीं चाहेंगे हार के बाकी के तीनों मैचेस आप जीते, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक दिक्कत ये भी है कि मुस्तफिजुर रहमान जो अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे थे वो नेशनल ड्यूटी के तहत चले गए और अब बाकी आईपीएल मैचेस खेलेंगे नहीं। वही दूसरी तरफ दीपक चाहर रोल्ड आउट हो चुके हैं बाकी सीजन्स के लिए। जो प्रमुख गेंदबाज है दूसरा देश पांडे, जो उनका फ्लू हुआ था, आज इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं। मथीशा पथिराना जो थोड़ा बहुत निगल था, आज इस मुकाबले में के लिए फिट होते हैं या नहीं। अगर खेलते हैं तो अच्छा बात है, क्योंकि रिचर्ड ग्लीसन जब आए हैं, डेब्यू किए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में, अच्छा खासा डेब्यू रहा। पावर प्ले में अच्छा खासा गेंदबाजी की, तेज तरह गेंदबाजी दिखाई दिया। आज अनुकूल रहेगा उनके लिए भी धर्मशाला का पिच और मैदान, जहां पे अच्छा खासा ट्रेवल करेगा, बाउंसी भी रहेगा और तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रहेगा। लेकिन जो प्रमुख आपके गेंदबाज चले गए, क्या उनका भरपाई कर पाएंगे? क्या मुकेश चौधरी को आज मौका मिलेगा अगर तुषार देशपांडे नहीं खेलते? बाकी विकल्प ही नहीं है, शार्दुल ठाकुर है, लेकिन उसके अलावा बाकी विकल्प अगर मथीशा पथिराना खेलते तो थोड़ा बहुत राहत की सांस लेंगे। आज इस मुकाबले में बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सिमरजीत सिंह है तो गेंदबाज है, लेकिन वो उतना क्या कारगर साबित होंगे जो प्रमुख 3 गेंदबाज हुए थे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। बाकी स्पिनर्स जडेजा रहेंगे, मोइन अली को साथ जाएंगे इस मुकाबले में, या क्या रचिन रविंद्र को आज इस मुकाबले में
फिर से एक और बार उतरते हुए दिखाई देंगे, ये देखने लायक बात होगी। क्योंकि सलामी बल्लेबाजी में मुझे लगता है अगर आप खिलाएं तो डेरियल मिचेल को सलामी बल्लेबाजी में खिला सकते हैं, ऋतुराज गायकवाड़, डेरियल मिचेल। फिर रहाणे अगर खेले तो रहाणे से इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर सचिन रविंद्र खेलते तो क्या उनको तीसरे नंबर पे भी भेज सकते हैं, या फिर ओपन करते हुए भी भेज सकते हैं। तो अच्छा खासा सचिन रविंद्र के पास मौका है। क्या मोइन अली को आज खिलाएंगे? अगर खिलाते तो इतना डाउन द ऑर्डर खिलाने से अच्छा है आप समीर रिजवी को खिला रहे हैं, प्लेइंग 11 में डाले, और वही मोइन अली, क्योंकि स्पिन ऑप्शन भी चाहिए, ये भी एक बात है। डेरियल मिचेल है कि मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं, तो आज विकल्प चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को, ये भी एक देखने लायक बात है। मुझे नहीं लगता जितना भी हारे या जितना भी जीते चेन्नई सुपर किंग्स उतना बदलाव नहीं करती है, लेकिन आज मजबूरन एक आध बदलाव करने को देख सकती है, क्योंकि तुषार देशपांडे और मतीशा पथिराना नहीं खेले तो किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे, ये भी एक दिलचस्प रहेगा। क्या मिचेल स्टैंडनर को ला सकते हैं मोइन अली की जगह पे, ये भी एक विकल्प आप अपने आप को देख सकते हैं। क्योंकि जडेजा है, मुझे नहीं लगता स्टैंडनर को लाएंगे, लेकिन सचिन रविंद्र बल्लेबाजी चाहिए जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से अच्छा खासा रन चाहिए। कप्तान अपने बल्ले से रन्स तो बना रहे हैं, लेकिन उनको दूसरे एंड से भी मदद चाहिए। वही दूसरी तरफ देखें तो पंजाब किंग्स भी अच्छा खासा विकल्प है उनके पास, जो प्लेइंग 11 जबरदस्त है। सैम करन कप्तानी करेंगे, और वही धवन अभी भी फिलहाल वापसी नहीं कर पा रहे। बेस्ट जो है रायली रूसो ने भी उस मुकाबले में जो प्रदर्शन किया उसके बाद मुझे लगता है इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे, और उनके लिए सुइटेबल रहेगा। जॉनी बेस्टो के लिए भी जो बाउंसी पिच रहेगा, यहाँ पे अमूमन रन्स बरसते हैं, और दोपहर का मुकाबला है, कितना इफेक्ट पड़ेगा मुझे नहीं लगता। और टॉस जो जीतेंगे मुझे लगता है चेस करने को ही देखेंगे। अमूमन अगर आप देखें तो चेस करते हैं तो अच्छा खासा मुकाबला बना सकते हैं। तो दोनों ही टीम चाहेंगे चेस करने को। बाकी लियाम लिविंगस्टोन आज इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये एक बात है। बाकी कागिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह तंग कर सकते हैं आज ऋतुराज गायकवाड़ को, ये भी एक दिलचस्प बैंटर देखने को मिलेगा। हर्षल पटेल कैसे आक्रामक रवैया अपनाते हैं, फिर स्पिनर्स जो राहुल चौहान, हरप्रीत ब्रांड ने जो पिछले मुकाबले में कारनामा कर दिया था, उसी शायद मुझे लगता है प्लेइंग 11 के साथ चेन्नई के खिलाफ उतरेंगे मुझे अगर आप देखें तो। और अच्छा खासा बैंटर भी बनेगा, और ज़बरदस्त देखे। और शिवम दुबे से रन चाहिए इस मुकाबले में, अगर चेन्नई को किसी भी तरीके से वापसी करना है तो ये मुकाबला तगड़ा रहेगा, और ज़बरदस्त ये मुकाबला हो सकता है, क्योंकि अच्छा खासा रन बनेगा। और वही पंजाब किंग्स को भी आप हल्के में बिल्कुल नहीं आंक सकते, और वही उनके पास आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह जो अभी फिलहाल चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं, तो अच्छा खासा ये इधर भी एक विकल्प बन जाता है, और वहां से बैटिंग और भी ज़्यादा सुदृढ़ देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छा खासा रहेगा। कागिसो रबाडा आज कारनामा कर सकते हैं। बाकी इस मुकाबले के बाद जो दूसरा मुकाबला होगा ये भी वो भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो आज अपन अगर लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स जब आमने सामने भिड़े थे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, वहां पे कोलकाता में कोलकाता ने हराया था लखनऊ को, वहां पे उतना खास प्रदर्शन नहीं किया था, जहाँ पे सॉल्ट की जबरदस्त अंधाधुन पारी देखने को मिला था। तो क्या आज वैसा ही, क्योंकि लखनऊ के एकाना में मुकाबला है सॉरी, और वहीं पे देखे तो क्या कोलकाता नाइट राइडर्स वो कारनामा कर पाएंगे जो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पिछले एनकाउंटर में वो जो घातक अंदाज में बल्लेबाजी किया था। ये भी एक दिलचस्प बात है, क्योंकि आज कोलकाता के पास भी मौका है, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी मौका है। लखनऊ सुपर जायंट्स आज जीते हैं तो 14 अंकों में पहुंच जाएंगे, और अपने आप को देखेंगे कि क्वालिफिकेशन स्पॉट में क्या टॉप 2 में रख पाएंगे अपने आप को। वही देखे तो आज तीसरे नंबर पे ही रहेंगे अगर आप जो जीतते हैं तो। बाकी कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एक सुनहरा मौका है, आज अगर जीते तो 16 अंकों में तो प्राप्त कर ही लेंगे, टॉप 2 का स्पॉट भी लगभग पुख्ता कर जाएंगे, और पहले स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ये भी एक दिलचस्प नजरिया, क्योंकि उनका रन रेट बेहतर है राजस्थान रॉयल्स से, ये भी एक बात है। वही कोलकाता नाइट राइडर्स चाहेंगे कैसे इस मुकाबले में भी उतरा जाए। वही दूसरी तरफ देखें तो क्विंटन डिकॉक लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पिछले मुकाबले नहीं खेला था, अस्टन टर्नर को लाए थे, तो क्या आज भी वैसा ही कुछ कारनामा करके दिखाएंगे? क्या अस्टन टर्नर को सलामी बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं? अगर अस्टन टर्नर खेले तो वो ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन वही मार्को स्टोइनिस है जो तीसरे नंबर पे आते हैं, उसके आने के बाद अच्छा खासा बैलेंस दिख रहा है। अगर आप बात दिखाई दे तो वही दीपक हुडा भी है, उनके पास अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। निकोलस पूरन, मुझे नहीं लगता क्विंटन डिकॉक इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं, क्योंकि उनके पास विकल्प भी है, कायल मेहर जैसे भी बल्लेबाज है।
बाकी देखें तो अर्शिन कुलकर्णी के साथ सलामी बल्लेबाजी की थी। मुझे लगता है अर्शिन कुलकर्णी के साथ ही जाएंगे शायद, अगर मुझे नहीं लगता उतना बदलाव करने की कोई ज़रूरत है। रवि बिश्नोई है, कुणाल पांड्या, उनका जो एक अलग बैलेंस दिख रहा है नबीन उल हक के आने से, मोहसिन खान जो अच्छा खासा प्रदर्शन करे, यश ठाकुर, क्योंकि मयंक यादव मुझे नहीं लगता इस मुकाबले में भी खेलते हुए नजर आएंगे, आयुष बदौनी और एस्टन टर्नर जो मिडिल ओवर्स में आकर अच्छा खासा पुश कर सकते, जहाँ यहाँ पे रन्स बनाकर दे सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं रन गति को, वही शुरुआत अच्छा खासा चाहिए रहा। अर्शन कुलकर्णी जो युवा बल्लेबाज है, शून्य पे चलते बने थे पिछले मुकाबले, आज उनके पास मौका है, सुनहरा मौका है कि आज यहाँ पे आ जाए, अगर उनके ऊपर विश्वास जताया जाए तो शायद आज वो भी एक अच्छा खासा बल्ले से रन बरस सकते हैं। और कुल के राहुल से तो उम्मीदें रहेंगी कि कप्तान से कैसे कप्तान शुरुआत करे और बाकी टीम को कैसे आगे लेकर जाए। पिछला मुकाबले भी अच्छा खासा थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया था, लेकिन आखिर में फिनिशिंग लाइन तक लेकर नहीं जा पाए थे, जिसके कारण थोड़ा बहुत मुश्किल सा कर दिया था आखिर में जाते जाते। बाकी देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के भी हर्षित राणा वापसी कर सकती, क्योंकि पिछला मैच सस्पेंड थे, लेकिन वैभव अरोड़ा और स्टार्क की जो जबरदस्त वापसी, स्टार्क ने जहां पे जो 4 विकेट लिया था वो वापसी करवाया, और स्टार्क फिलहाल जब फॉर्म में आ जाता है वो अलग ही अंदाज में दिखते हैं, और स्टार्क से भी आज उम्मीदें रहेंगी कोलकाता नाइट राइडर्स की। और कोलकाता नाइट राइडर्स पूरी तरीके से तगड़े टीम लेकर, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती जबरदस्त स्पेल्स कर रहे हैं, और लखनऊ के इस सिकाना मैदान में भी वही स्पिनर्सों के लिए थोड़ा बहुत मददगार रहेगा। अगर रन्स बोर्ड पे लगा दिए, वही टॉस जीतकर कौन क्या करेगा, ये भी एक फैसला देखने लायक बात होगा। ड्यू फैक्टर उतना शायद नहीं रहता है, लेकिन ये क्या चेस करने को ही जाएंगे सभी टीमें, ये भी एक दिलचस्प नजरिया रहेगा। और जबकि देखें तो सॉल्ट और नारायण से पूरी तरीके से उम्मीदें रहेगी जो एक और आक्रामक रवैया से शुरुआत करे, वही श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, मनीष पांडे ने जो पिछला मुकाबला खेला था, क्या मनीष पांडे को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगा, ये भी एक देखने लायक बात होगा। दिलचस्प नजरिया रहेगा। मुझे लग रहा है कि मनीष पांडे को भी आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन किन की जगह पे ये भी एक देखने लायक बात है। रिंकू सिंह फिलहाल उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, रिंकू सिंह को आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा प्रदर्शन करे, एक अच्छा खासा प्रदर्शन करे, और वही क्योंकि ऐसा खराब प्रदर्शन में अमूमन ऐसे गुजरते नहीं है, लेकिन उनके बल्ले से भी रन्स बरसने चाहिए। रसल ने पिछले मुकाबले में जो रनआउट के तहत चलता क्या आज वो भरपाई कर पाएंगे इस मुकाबले में, क्या उनको बल्लेबाजी आज करते हुए दिखाई देंगे, क्या अंग्रेज रघुवंशी के जगह पे क्या मनीष पांडे को आज मौका मिलेगा, ये भी एक दिलचस्प नजरिया रहेगा, दिलचस्प रवैया रहेगा, और क्या डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट और कप्तान, ये भी, क्योंकि मनीष पांडे एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, डोमेस्टिक भले ही अच्छा नहीं गया हो, लेकिन जो पिछले मुकाबले में जिस सिचुएशन में मैच फंसा हुआ था, वहां से वेंकटेश अय्यर के साथ जो साथ निभाया मनीष पांडे, वो बहुत ही अहम पारी खेल कर गए थे। और कोलकाता नाइट राइडर्स ऐसा ही चाहेंगे कि उनका जो फॉर्म में है खिलाड़ी वो पूरी तरीके से प्रदर्शन करते जाए। हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा पिछले मुकाबले में 5 गेंदबाजों के साथ ही विकल्प थे, जहां पे हर्षित राणा के आने के बाद आपके पास विकल्प भी बढ़ जाते हैं और अच्छा खासा बैलेंस अब बन जाता है। रमनदीप सिंह आखिर में आकर कैमियो पारी भी खेल सकते हैं, तो बैटिंग डेप्थ भी है, और हर्षित राणा के आने के बाद गेंदबाजी का भी ऑप्शंस बढ़ जाता है। वही उनके पास नबीन उल हक, मोहसिन खान जैसे गेंदबाज है, मोहसिन खान शुरुआत में भी और आखिर में भी अच्छा खासा, खासतौर पे पावर प्ले में जो जबरदस्त विकेट चटका के देते हैं और जो जबरदस्त स्विंग मिलता है, आज भी उनसे चाहिए वही, क्योंकि विकेट से लेना पड़ेगा अगर कोलकाता को रोकना है। तो वही लखनऊ सुपर जायंट्स को रन्स भी ज्यादा बनाना पड़ेगा और गेंदबाजी अच्छा खासा करना पड़ेगा, खासतौर पे स्पिनर जो कुणाल पांड्या और रवि बिश्नोई को विकेट चटकाना पड़ेगा बीच ओवर्स में, तब जाकर आप मैचअप कर सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। वरना वो कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और वही कोहली अपने भूतपूर्व टीम के खिलाफ आज खेलते हुए नजर आएंगे, फिर से लखनऊ में बैठते हुए नजर आएंगे डगआउट में, और लेकिन आज उनके विरुद्ध खेलते हुए नजर आएंगे। ये भी एक स्ट्रेटेजी कैसे अपनाते हैं, क्योंकि उनके पास जस्टिन लैंगर जैसे कोच है, अच्छा खासा दिख रहा है, उनका बैलेंस स्क्वाड लखनऊ का भी दिख रहा है, वही कोलकाता तो पूरी तरीके से बैलेंस्ड है हर डिपार्टमेंट में। तो जबरदस्त मुकाबला आज कोलकाता के पास, मौका है 2 अंक अर्जित करके पहले स्पॉट पे जाए और अपने क्वालिफिकेशन सिनेरियो को पूरी तरह से पुख्ता कर पाए, और वही लखनऊ के पास मौका है 2 अंक लेकर अपने आप को फिर से और उस मजबूत परिस्थिति में जाए जहां से क्वालिफिकेशन एकदम से लगभग आसान सा बन जाए। तो दोनों टीमों के लिए 2 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही मैचेस में जबरदस्त मुकाबला
मुकाबला देखने को मिलेगा, हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिल सकता है और ज़बरदस्त आक्रामक का यह अंदाज देख सकते हैं। ब्लॉकबस्टर अभी पर क्लोज एनकाउंटर दोनों ही मुकाबले में हो तो और भी क्या दिलचस्प नजरिया देखने को मिलेगा। और प्रेडिक्शन की बात करें दोनों ही मुकाबले में, मुझे लगता है आज पंजाब किंग्स की वो जिंक्स को शायद आज चेन्नई सुपर किंग्स तोड़ने को देखेंगे, क्योंकि आज किसी भी हाल में चेन्नई सुपर किंग्स जीत की तरफ ही जाएंगे। अगर गेंदबाजी का ऑप्शन विकल्प अच्छी तरीके से बैठा पाए तो वहां पे पूरी तरह बनना मुझे लगता है चेस करने को ही जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स अगर टॉस जीते तो। वही पंजाब किंग्स भी अपना प्रदर्शन उस कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जीतने के बाद अलग ही रवैया अपना, उनका तेवर अलग ही दिख रहा है, तो अच्छा खासा प्रदर्शन दिख रहा है। मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स आज शायद पंजाब किंग्स को पटक नहीं दे सकते हैं। जैसे 2010 में भी किंग्स इलेवन पंजाब थे, उनके विरुद्ध महेंद्र सिंह धोनी का एक प्रदर्शन आया था, वो हारा हुआ मुकाबला जीत कर ले गए थे, तो ये एक रिकॉर्ड भी है। तो मुझे लगता है धर्मशाला में वही क्या अंदाज में उतरेंगे चेन्नई सुपर किंग्स, ये एक देखने लायक बात होगा। बाकी पंजाब और चेन्नई का अलग ही राइवल है। बाकी दूसरी तरफ देखें तो लखनऊ और कोलकाता में मुझे लगता है कोलकाता शायद आज थोड़ा बहुत आगे है और भारी पड़ सकते हैं, अच्छा खासा कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। लखनऊ के पास भी विकल्प है, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ा और बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा अगर कोलकाता को हराना है, और मिडिल ओवर्स में स्पिनर्सों से विकेट चटकाना पड़ेगा। बाकी कोलकाता नाइट राइडर्स जबरदस्त फॉर्म में है, अगर उनका बल्ला सॉल्ट और नारायण का चल गया तो उसके बाद ओपोनेंट की शामत ही है। तो मुझे लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स शायद आज लखनऊ सुपर जायंट्स को पटक नहीं दे सकते। बाकी मुकाबला तगड़ा है, दोनों ही मुकाबला जबरदस्त, और मैचेस के बाद आएंगे रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतना रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करना जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।